तो शुरुआत के 6 मैचों में से 5 मैच जीतने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 से बाहर हो गई। जी हाँ, 5वें नंबर पे इन्होंने खत्म किया था आईपीएल 2025 और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट टीम मानी जा रही थी भैया प्लेऑफ्स के लिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी भाई, शुरुआत के 6 मैचों में से 5 मैच जीत गई थी और भाई एक ही टीम में केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, फेफ डुप्लेसिस इतने बड़े प्लेयर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को मैं भी मेरी फेवरेट टीम मानने लग गया था और सपोर्ट कर रहा था भाई, दिल से चाह रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स भाई फाइनल खेले और ट्रॉफी जीते। लेकिन भाई परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन रही। जी, इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स किन प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं आईपीएल 2026 के ऑप्शन के लिए, उनकी प्लेइंग क्या हो सकती है और मजबूत कर सकती है टीम को, क्योंकि 2025 में अच्छी टीम थी लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही भैया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर को रिलीज कर सकती है। वैसे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है और जाके आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करूँ फेफ डुप्लेसिस को, इनको कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग तो भैया इनकी सेट ही नहीं है। उसके बाद जैक कजमेकर को भी मतलब रिलीज करने पड़ेगा। हालांकि युवा प्लेयर है, कहीं ना कहीं आपको वो प्रतिभा वाला प्लेयर है, लेकिन 9 करोड़ काफी ज्यादा बड़ी प्राइस हो जाती है, तो मुझे लगता है उनको भी रिलीज कर देंगे ये। उसके बाद करुण नायर पे एक सवाल आता है कि भैया उनको रिलीज करना चाहिए, तो उन पर आगे मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद एक और प्लेयर आता है भाई नटराजन। अब नटराजन को 10 करोड़ 75 लाख इन्होंने दिए थे, तो क्या उनको भी रिलीज करना चाहिए? नहीं, अगर उनको रिलीज नहीं करेंगे तो उनकी डेथ बॉलिंग चल जाएगी और डेथ बॉलिंग चल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल तो पूरा सीजन खेलने को मिला नहीं था इनको। उसके अलावा एक और नाम निकल के आता है मोहित शर्मा, तो मोहित शर्मा को भी रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं है और कहीं ना कहीं आपको टीम को परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस वहीं से डाउन हुई। शुरुआत के 6 मैचों में से 5 मैच आपने बहुत ही तगड़े खेले, लेकिन फिर परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो आपकी टीम भी नीचे चली गई भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी ओपनिंग से। भाई ओपनिंग में इनको ओपनिंग चाहिए क्योंकि जैक फेजमेकर, फेफ डुप्लेसिस को दोनों को रिलीज करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ओपनिंग चाहिए जो केएल राहुल से ओपनिंग कर सके। तो नंबर 1 ऑप्शन तो मिल गया जोनी बेस्टो का निकल के आएगा। कहीं ना कहीं तगड़ा प्लेयर है भैया और आपको विस्फोटक शुरुआत देगा। एक तरफ केएल राहुल होंगे जो आराम से भैया आपकी पारी संभालेंगे और एक तरफ जोनी बेस्टो होंगे जो विस्फोटक चालू कर देंगे भैया। उसका दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो डेवन कॉनवे भैया अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर वो समस्या आ जाती है कि भाई दोनों तरफ से एक ही तरह के बैट्समैन हो जाएंगे। एक तरफ केएल राहुल भी और डेवन कॉनवे नहीं, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ विस्फोटक बैट्समैन चाहिए जो भाई पारी की तगड़ी शुरुआत करे। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है भैया रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र का एक तगड़ा ऑप्शन था भाई, युवा प्लेयर है और वो शुरुआत भी वही तेजी से करता है कहीं ना कहीं और दोनों तरह की पारी खेल सकता है भाई। जल्दी विकेट गिर गए तो पारी को भी संभाल लेगा और तगड़ी बैटिंग स्ट्राइक रेट भी दे सकता है आपको। तो रचिन रविंद्र के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। उसके बाद 2 तगड़े ऐसे ओपनर बताऊं जो भाई विस्फोटक शुरुआत दे सकते हैं, फिन एलन, बेन डकेट। भाई दोनों बैट्समैन तगड़े हैं, दोनों पट्टे वाले प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं पागलों की तरह खेलेंगे भैया। वो एक भी बॉल को खाली जाने नहीं देंगे और विस्फोटक शुरुआत करेंगे। तो ये भैया इनके चांसेस हो सकते हैं। सबसे बेस्ट चॉइस उनके रचिन रविंद्र रहेगी। उसके बाद फिन एलन या बेन डकेट को ट्राई कर सकते हो और सबसे बेस्ट चॉइस जोनी बेस्टो। तो ये 4-5 प्लेयर जिनको टारगेट करके ओपनिंग की और अच्छी कर सकते हैं ये। फिर बात आती है भैया करुण नायर की पोजीशन में। कहीं ना कहीं तो देखो ओपनिंग तो इनकी सेट हो गई। नंबर 3 पे अभिषेक पोरल आ जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद नंबर 4 पे क्या करुण नायर को ट्राई करना चाहिए। तो भैया 89 की जो पारी आई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो तो बहुत तगड़ी पारी आई थी, जसप्रीत बुमराह से लड़ाई वड़ाई भी कर ली थी। उसके बाद अपन सब जानते हैं इंग्लैंड सीरीज की कैसी रही। तो कहीं ना कहीं भैया रिलीज तो वैसे क्या ही करेंगे क्योंकि वैसी कम प्राइस इनकी टीम के खेमे में रख सकते हैं, लेकिन हमको उस तरह की परफॉर्मेंस दी भी तो नहीं उन्होंने। उनके तौर पर भैया खिलाड़ी और उनकी टीम में समीर रिजवी, तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि नंबर 3 पर अभिषेक पोरल होंगे, नंबर 4 पर समीर रिजवी होंगे, तो भैया दोनों एक तरह के प्लेयर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा नाम चाहिए बीच में मिडिल ऑर्डर में जो तगड़ा काम कर सके आपको। फिर आपके पास एक ऑप्शन है भैया फॉरेन ऑप्शन डेवन फरेरा, उसको आप ट्राई करिए भैया बीच में। विस्फोटक बैट्समैन है, आपको तगड़ी शुरुआत देगा और मिडिल ऑर्डर में आके स्ट्राइक रेट हाई कर सकता है वो कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है वो ऑप्शन के लिए सही रहेगा क्योंकि आपको देखो ऑप्शन में जाओगे आपको तो कोई इंडियन ऑप्शन तो आपको मिलने नहीं वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद फॉरेन ऑप्शन की बात करूँ मैं तो फॉरेन ऑप्शन आपको कहीं मिलेंगे, लेकिन फिर वो बजट का इशू रहेगा ना भाई, काफी कम प्लेयर रिलीज कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो प्राइस भी काफी कम रह सकता है। हालांकि फिर ये इनके पास एक हेरी ब्रुक था भैया 6 करोड़ का, तो उनको रिलीज करेंगे तो इनके भैया पर्स में 6 करोड़ कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। तो भैया आप 2-4 वो प्लेयर आते हैं भैया, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टोन, ग्लेन फिलिप्स और ऐसे कुछ प्लेयर आते हैं, उन पर दाव लगाना पड़ेगा आपको। तो उनके पीछे काफी सारी टीमें जा सकती है। तो फिर आपको एक मतलब ऐसे इंडियन ऑप्शन या फिर आपकी टीम में से जो ऑप्शन है वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि इनको आशुतोष शर्मा इनके पास, समीर रिजवी इनके पास, डोमिनेंट फरेरा है और फिर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल भी इनके मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो भैया अच्छे खासे नाम इनकी टीम को, टीम काफी अच्छी थी भैया 2025 में, तो मुझे लगता है कोई बदलाव करने की जरूरत है। और चाहे तो आप 1-2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ला सकते हो भैया, फॉरन आपको तगड़े ऑप्शन मिल जाए और थोड़ी कम प्राइस में मिल जाए। तो उसके बाद बात करें फॉरन फास्ट बॉलर को इनको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मिचेल स्टार्क के साथ एक बॉलर होना चाहिए जो भैया बॉलिंग को संभाल सके कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले साल मिचेल स्टार्क अकेले पड़ गए थे जिस तरह भी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन गई थी इनकी। तो सबसे पहले भैया एक प्लेयर के बारे में बात करूँ तो इंग्लैंड का गस एटकिंसन। भैया इंग्लैंड की सीरीज में देखा था भैया लप्पेबाजी भी कर सकता है वो और बॉलिंग में भी 150 की गति से भैया डिलीवरी डाल सकता है। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर होगा, एक तरफ इंग्लैंड बॉलर होगा, तो भैया मजा हो सकता है थोड़ा। तो ये पहला ऑप्शन ये हो सकता है। उसके दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो मुस्तफिजुर रहमान, भैया इनके टारगेट प्लेयर की लिस्ट पहले बताई थी मैंने, उसमें मुस्तफिजुर रहमान को मैंने जरूर डाला था क्योंकि पिछले साल मिचेल स्टार्क जब चले गए तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान कहीं ना कहीं आए थे, तो इनकी टीम में सेट हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छा बॉलर है भाई, आपको 2-4 करोड़ में आपको मिल जाएगा अच्छी प्राइस में। और अपन जानते हैं भाई काफी अंडररेटेड बॉलर और स्लोअर और इनके डेथ बॉलिंग के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं ये। तो भैया एक तरफ मिचेल स्टार्क, एक तरफ मुस्तफिजुर, दोनों बाएं हाथ के बॉलर भैया मजे आवा देंगे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन के लिए बहुत ही
तगड़ा है। उसके बाद फिर दो लंबे कद के गेंदबाज आ जाते थे भैया, विलो रॉक और काइल जेमिसन। इनको भी ट्राई कर सकते हैं। विलो रॉक एलएसजी में थे भैया और काइल जेमिसन भी भैया पंजाब के साथ रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। दोनों प्लेयर भैया ऑप्शन में आएंगे और लंबे कद के साथ आप जाने जाते हो तो भैया उनके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इनकी भी गति अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। एक और ऑप्शन के बारे में बात करूँ मैं तो भैया जैकब डफी, कहीं ना कहीं भैया ये तगड़ा बॉलर है न्यूजीलैंड का, और भैया ये नंबर 1 T20 बॉलर है भैया अपने इंटरनेशनल में, तो कहीं ना कहीं इनके भी ट्राई कर सकते हो। भैया इस प्लेयर के बारे में कोई भी टीम बात नहीं कर रही है और कोई भी मतलब इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो भैया ये सुपर स्तंभ की प्लेयर है और T20 में भैया नंबर 1 है, तो भैया इनको भी ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भैया अनोखा बॉलर लाओगे तो आईपीएल की टीमों में रहेगा भैया क्या ही कर लेगा, और आपके एकदम से आके भाई आपका प्रमाण अलग ही निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो जैकब डफी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन है जिनको ट्राई करना चाहिए भैया। बेस्ट तो इनके लिए मुस्तफिजुर रहमान हो सकती है, गस एटकिंसन हो सकती है और काइल जेमिसन, विलर रॉक भैया आपके लंबे कद के है भैया, तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आते हैं बात करें भैया टी नटराजन के बारे में। तो टी नटराजन भैया क्या करें, उनको 10 करोड़ 75 लाख उनको रिलीज करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए भैया। अगर वो उसको रिटर्न करते हो वापिस तो सारे मैच खिलाओ भैया, पिछले साल जैसी गलती मत करो, क्योंकि डेथ बॉलर का भैया बॉलर है वो तगड़ा, अपन जानते भैया यॉर्कर के लिए काफी ज्यादा जाने जाता है वो, तो भैया उनको अगर रिलीज नहीं करना चाहते हो तो भाई टीम में सारे मैचेस खिलाओ पर, लेकिन फिर वो बात आ जाती है 10 करोड़ 75 लाख, कहीं ना कोई बहुत बड़ी प्राइस हो जाती है। मुझे लगता है उनके तौर पर अगर रिलीज करेंगे तो उनकी आधी प्राइस में वापस टीम में ला सकते हो, लेकिन वो फिर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भैया बहुत बड़ी बात हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है जहाँ तक रिलीज कर दो तो अच्छी बात है, क्योंकि 10 करोड़ 75 लाख बहुत बड़ी प्राइस हो जाती है। पिछले साल आपने उनको मौका भी नहीं दिया, पिछले साल अच्छा प्रदर्शन करते तो भैया इस साल वो सोचते भी 10 करोड़ 75 लाख ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है अभी किसी भी दिन ये मतलब ऑप्शन में देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए नहीं इनकी प्राइस, लेकिन फिर भी अब आप सोच लीजिए भैया कि क्या करना चाहिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अपन नटराजन को रिलीज करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। मैं तो ये मानूंगा भैया रिलीज कर दीजिए, क्योंकि 10 करोड़ 75 लाख बहुत बड़ी प्राइस हो सकती है। उसके तौर पे आप 2 बॉलर ला सकते हो भैया कहीं ना कहीं टीम में, तो भैया अच्छा होगा। आपके मिडिल ऑर्डर में भी एक बैट्समैन के लिए ट्राई कर सकते हो आप, नहीं तो फिर आप फॉरेन फास्ट बॉलर और इंडियन फास्ट बॉलर के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए भैया नटराजन को रिलीज करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। बाकी 2025 की टीम के बारे में बात करूँ तो टीम काफी तगड़ी थी और दिल से चाह रहा था मैं कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल अच्छा करे, जो कि अच्छा कर भी पाई थी थोड़ा कुछ मैचेस तक, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाई। तो भैया ये जो प्लेयर हो सकती है जिन्हें टारगेट कर सकती है, और ये हो सकती है इनकी प्लेइंग 11, क्योंकि 2025 की टीम इन्हें काफी अच्छी थी। पॉइंट टेबल मैंने 5 नंबर पर खत्म किया था भैया कहीं ना कहीं, और भैया प्लेऑफ के लिए पिछले साल काफी ज्यादा कंटेंडर मानी जा रही थी। कैसा लग रहा था भैया प्लेऑफ में तो जाके पहुंचेगी भैया जिस तरह से खेल रही थी, और शुरुआत के 6 मैचों में से 5 में जीत के नंबर 1 पे भी थी भैया कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन इससे भैया थोड़ा सीखना चाहिए इनको और 2026 में अच्छा कमबैक करना चाहिए। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और कौन से प्लेयर को टारगेट कर सकती है, और कौन से फेवरेट प्लेयर को आप अपनी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स में देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बता दो भैया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो कमेंट के पास हाई बटन आ रहा है उसको जल्दी से दबा दो यार।